इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सूल के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। व्यूअर्स, कंपोजिशन इसके सेफेक्सम ट्रीहाइड्राइड है और कैरिसेव कैप्सूल का जेनरिक काम एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, आप तफसील से जानते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि किन किन मकासद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, RTI यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कैरिसेव कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सांस की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे गले में इन्फेक्शन, साइनस में इन्फेक्शन या फेफड़ों में इन्फेक्शन। इन तमाम इन्फेक्शन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन और मुफीद है। और इसके अलावा व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस के लिए कैरिसेव कैप्सूल इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, ये जब ज़ुकाम और नमूनिया शदीद हो जाता है तो उस वक्त ये इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो इसमें बलगम वाली खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है और थकावट रहती है। तो इन तमाम के लिए कैरिसेव कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा ये गले में टॉन्सिल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना बेहतरीन है। और इसके अलावा गिनोरिया इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, गिनोरिया इन्फेक्शन में ये होता है कि मेल और फीमेल के जिनसी अज़्ज़ा में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से लग जाते हैं जो जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बेहतरीन और मुफीद कैप्सूल है। और इसके अलावा ये कैप्सूल कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कान में इन्फेक्शन की वजह से पस यानी रेशा जमा हो जाता है तो उसको खुश्क करने के लिए ये कैरिसेव कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा फेरेंजाइटिस में कैरिसेव कैप्सूल इस्तेमाल होता है। ये गले में इन्फेक्शन या सोजन को कहते हैं, इसके लिए भी बेहतरीन और मुफीद हैं। और इसके अलावा नमूनिया के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया में ये होता है कि इसमें फेफड़ों में सोजन हो जाती है जिसकी वजह से खांसी और बुखार हो जाता है। तो व्यूअर्स, नमूनिया के लिए भी ये कैरिसेव कैप्सूल इस्तेमाल करना मुयस्सर है। और ये कैप्सूल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती हैं, यानी व्यूअर्स पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं जो सिकन या रेक्टम से यूत्रा में दाखिल हो जाते हैं, तो इसके लिए भी मुफीद है। और ये टाइफाइड बुखार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैरिसेव। और इसके अलावा ये कैप्सूल मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, अगर सर्जरी के बाद ज़ख़म हो जाए उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कैरिसेव 400 मिलीग्राम कैप्सूल के फ़ायदे। और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स, इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। चक्कर का आना हो सकता है, मतली और उल्टी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेट का ख़राब होना हो सकता है, बदहज़मी और मैदे में जलन हो सकती है, मुंह का खुश्क होना हो सकता है और इसके अलावा स्किन पर रेशनर हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, एक कैप्सूल दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस्तेमालात। और अब जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी व्यूअर्स वो लोग जिनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना ममनू है। शदीद दस्त में ये कैप्सूल इस्तेमाल ना करें, हमला ख्वातीन इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें, यानी व्यूअर्स जो लोग इस कैप्सूल की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा गुर्दे के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।